हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स करेंगे और बहुत अच्छी कहानियाँ भी मैं आज आपकी क्लास में सुनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, हम अवतार वन पढ़ रहे हैं और एंट्री नंबर 1541 पर आ चुके हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में आप सभी ने सुना है। कोविड-19 कोरोना वायरस जो पेंडेमिक हुआ था, है ना। तो कोरोना में रूट वर्ड कोरोना है क्राउन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्राउन का कोरोना से क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है या ऐसे ही नाम रख दिया गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो आज की क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर। सबसे पहला वर्ड है कोपियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और सिनोनिम एंटोनिम में बहुत बार एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कोपिया जो रूट है उसका मतलब होता है वेल्थ, अबंडेंस, प्लेंटी। किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा अमाउंट के लिए क्या आता है? कोपिया। कोपिया OPES, ठीक है, दोनों। कोपियस में रूट वर्ड है कोपिया, जिसका मतलब है अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, एक्सेस में होना, लार्ज अमाउंट में होना। कोपियस का मतलब होता है किसी चीज का बहुत लार्ज अमाउंट में होना, मोर देन इनफ होना। उसके लिए क्या आता है? कोपियस, मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा होना। जैसे कोपियस नोट्स, ठीक है, किसी ने बहुत सारे नोट्स, बहुत ज्यादा नोट्स बनाए, कोपियस नोट्स हो गए। कोपियस एविडेंस हो गया, कोलोकेशंस है ये। ठीक है, कोपियस नोट्स हो गया, एविडेंस हो गया। अब जैसे कि हम बोले कि यार वो बहुत ज्यादा मात्रा में चाय कॉफी पीने लग गया है, तो क्या आएगा? कोपियस अमाउंट्स ऑफ टी, कॉफी, वाटर, वाइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, लार्ज सप्लाई, बहुत ज्यादा होना कोपियस होता है। ठीक है, कोपियस यानी अबंडेंस यानी प्लेंटी। अबंडेंट, बाउंटीफुल, लैविश, प्रोफ्यूज, एम्पल, प्लेंटीफुल, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। फिर हम एंटोनिम्स की बात करें तो किसी चीज की कमी होना, लैक। लैक माने क्या होता है? कमी। मीगर मतलब कम। इनसफिशिएंट यानी नॉट सफिशिएंट, कम है। मिनिमल कम के लिए, शॉर्टेज कम के लिए, स्कैंटी कम के लिए। ये सारे इसके अपोजिट्स हो जाएंगे। और आप देखो एनडीए, CHSL में, SSC में, CDS में, सब जगह ये वर्ड आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके कोलोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के पॉइंट से। नेक्स्ट, कॉपी। कॉपी क्या होती है? एक जैसा दूसरी कोई चीज की नकल, इमिटेट कर देना किसी चीज को। अब आप सोचेंगे कि मैम कोपिया अबंडेंस का कॉपी, जो कॉपी करना होता है वैसा ही दोबारा रीजनरेट कर देना, उससे क्या लेना देना है? इससे लेना देना ये है कि कॉपी करके ही किसी चीज को अबंडेंस में बनाया जा सकता है। ठीक है, एक के बाद एक की नकल कर करके किसी चीज को बहुत ज्यादा संख्या में, मात्रा में बनाया जा सकता है। तो क्या है वो? कॉपी। डुप्लीकेट, रेप्लिका। रेप्लिका होती है ना एक जैसा ही दूसरा, रेप्लिका। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग और पिक्चर प्रोड्यूस बाय अ मशीन, क्या होता है? कॉपी। क्लियर? बचपन में बच्चे एक दूसरे को टीज करने के लिए बोलते हैं, यू आर जस्ट अ कॉपी कैट। ठीक है, कॉपी कैट। कॉपी कैट क्या है? यहाँ पर कैट कुछ अलग नहीं है, कॉपी यानी यहाँ पर क्या है? नकल। ठीक है, कोई जब इंसान दूसरे की नकल करता है तो जनरली बच्चे ये वर्ड यूज करते हैं और बच्चों के लिए यूज होता है ये वर्ड कॉपी कैट। यू आर जस्ट अ कॉपी कैट। वन हु इमिटेट्स, इमिटेट्स यानी नकल करना, और एडोप्ट्स द बिहेवियर और प्रैक्टिसेस ऑफ अनदर। जैसे बच्चे करते हैं, जो करते हुए देखते हैं वैसे ही नकल करने लग जाते हैं, वो क्या है? कॉपी कैट। नेक्स्ट, कॉर्नुकोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने शॉर्ट्स में पहले भी ये वर्ड करवाया हुआ है। कॉर्नुकोपिया में देखो, कॉर्न मतलब क्या है? हॉर्न, सींग। कोपिया मतलब अबंडेंस, प्लेंटी। तो ये हो गया हॉर्न ऑफ प्लेंटी।
यानी इसको ट्रांसलेट करके देखो, होन ऑफ प्लेंटी यानी ऐसा होन जिसमें बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, होन ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी का होन, ठीक है। तो देखो अ लार्ज अमाउंट और सप्लाई ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉर्नुकोपिया, होन ऑफ प्लेंटी, होन ऑफ प्लेंटी, इनफ, प्लेंटी, कोपियसनेस, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है हमने पहले भी किया है, ये क्लासिकल एंटिक्विटी में कामधेनु, रक्षपात्र जैसे कैरेक्टर आते हैं। बेबी जूस जब माउंट योदा की गुफा में थे तो वहां पर एक गोट थी, एमेल्थिया, ठीक है, एमेल्थिया एक गोट थी जो उनको अपना दूध पिलाती थी, ठीक है। और एक दिन उनका सींग टूट जाता है, एक दिन उनका होन क्या होता है, टूट जाता है, और उस होन में ऐसी डिवाइन पावर आ जाती है, देवीय शक्तियां आ जाती है, जिसमें कभी भी खत्म नहीं होने वाले न्यूट्रिशन वो दे सकती थी, नरिशमेंट वो दे सकती थी। यानी ऐसा होन जिसमें बहुत फ्रूट्स और बहुत सारी चीजें, जिसमें अनलिमिटेड आपको नरिशमेंट मिल रहा है, वो क्या बन गया, कॉर्नुकोपिया, होन ऑफ प्लेंटी, ठीक है। कॉर्नुकोपिया क्या हो सकता है, कॉर्नुकोपिया ऑफ गुड आइडियाज हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग है, कॉर्नुकोपिया ऑफ गुड आइडियाज, कॉर्नुकोपिया ऑफ लीडर्स, कॉर्नुकोपिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लार्ज सप्लाई के लिए क्या आता है, कॉर्नुकोपिया, और ये इसकी कहानी है, इसका ओरिजिन है। कहानी पढ़ के, क्योंकि हम बचपन से कहानियां सुनते हैं, कहानी पढ़ के हम बहुत इजी वे में याद कर लेते हैं, और आपको ये कहानियाँ आप यहाँ सुनते हैं और आप किसी अपने दोस्त को सुना देंगे ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपुलेंस, ओपुलेंस और ओपुलेंट। ओपुलेंस इज अ नाउन एंड ओपुलेंट इज एन एडजेक्टिव, क्लियर, दोनों सेम है। वेल्थ के लिए आता है, ओपुलेंस किसके लिए आता है, वेल्थ के लिए, तो बहुत लग्जूरियसनेस के लिए, ग्रेट वेल्थ को शो करने के लिए क्या आता है, ओपुलेंस या ओपुलेंट। जैसे हम बोले कि बहुत ही रिच सराउंडिंग थी, ओपुलेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। फैब्रिक्स के लिए आ सकता है, किसी की लाइफस्टाइल के लिए आ सकता है, तो बहुत लग्जरी में जो है, जिसके पास बहुत सारा दौलत है, वेल्थ है, वेल्दी है, डिस्प्लेइंग और हैविंग अ लॉट ऑफ वेल्थ, क्या होता है, ओपुलेंट। ग्रेट वेल्थ और लग्जूरियसनेस क्या होगी, ओपुलेंस। डिफरेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, ठीक है। ये हो गया अफ्लुएंस, फ्लू मतलब फ्लो, जब फ्लो बहुत ज्यादा हो, पैसे का फ्लो ही फ्लो है, खूब पैसा आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, कमी पावर्टी, पेन्यूरी पेनीलेस, ठीक है। डर्थ यानी कमी, जब पैसा नहीं हो, गरीबी हो, यहाँ पर क्या है, बहुत अमीरी है, और ये क्या है, गरीबी, ऑपोजिट। लैविश, लश, लग्जूरियंट, रिच, लग्जूरियस, सम्चुअस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेल्थ होना, बहुत ज़्यादा वेल्दी होना, क्या होता है, ऑपुलेंट। एंटोनिम हो जाएगा जो बहुत गरीब है। डेस्टिट्यूट भी क्या होता है, गरीब। ये सीपीओ में 2022 में आया हुआ है, और वो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये लगातार सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, रीकॉपी, रिमाइंड, रिवाइज। री किसके लिए आता है, प्रीफिक्स अगेन। कॉपी माने प्लेंटी, यानी कॉपी करना है, किसी चीज को दोबारा कॉपी करना, वैसा दोबारा कॉपी करना। जैसे कई बार होता है बच्चों को होमवर्क दोबारा कॉपी करना पड़ जाता है, जैसे द चाइल्ड हैड टू रीकॉपी द होमवर्क। चाइल्ड को क्या करना पड़ा, होमवर्क दोबारा कॉपी करना पड़ा, रीकॉपी, टू कॉपी समथिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा कॉपी करना, क्या बन गया, रीकॉपी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये अपनी ए लेटर की क्लास है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बच्चों का बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये बी की क्लास है, और सी की क्लास लगातार यहाँ पर अपनी चली रही है। नेक्स्ट रूट आता है कोन। कोन मतलब होर्न या पॉइंट कोन, जैसे यूनिकॉर्न आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है यूनिकॉर्न। यूनि मतलब एक, कॉर्न यानी होर्न, एक इमेजिनरी क्रिएचर, जो छोटे बच्चे जो बहुत ही
खेलते हैं उस टॉय से, और बहुत ही कॉमन थीम है यूनिकॉर्न, एक सींग वाला हॉर्स जो एक इमेजिनरी क्रिएचर है, ठीक है। सबसे पहला बाइकॉन, बाय यानी टू, कॉर्न माने हॉर्न, तो दो हॉर्न टाइप, दो सींग वाला जो है जिसके दो हॉर्न है वो क्या हो जाएगा, बाइकॉन। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न, ये एक जोडियक साइन है, एक राशि है जिसमें जो गोट है वो हाफ गोट और हाफ फिश जैसे रिप्रेजेंट होता है, कैप्रिकॉर्न। कैप्री मतलब गोट, कैप्रीशियस भी इसी से बना है, सन की। नेक्स्ट कॉर्निया, कॉर्निया मतलब कॉर्न यानी हॉर्न या पॉइंट। अब आप सोचेंगे कि कॉर्निया तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आंख में जो आईज को प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल ठीक बात है, एक मेम्ब्रेन है, पर इसका जो हॉर्न से कनेक्शन है कि ये हॉर्न की तरह टफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो तभी इससे रिलेट होकर क्या बना है, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट लेयर मेम्ब्रेन है जो हमारे आईबॉल का पार्ट है जो प्रोटेक्ट करती है हमें, और वो कैसा मटेरियल है, उसका हॉर्न जैसा टफ मटेरियल है, इसलिए क्या नाम दिया गया है, कॉर्निया। क्लियर। नेक्स्ट कॉर्नेट, कॉर्नेट जैसे आप देखेंगे तो ट्रम्पेट आपने देखा होगा, ट्रम्पेट, ठीक है, वो वैसा ही सिमिलर होता है और उसकी जैसी कोन शेप का, जिससे कोन आइसक्रीम भी होती है, कोन शेप का जो है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्नेट, जैसे आइसक्रीम कॉर्नेट। क्लियर। तो कोन की शेप वाला कॉर्नेट, हॉर्न, ट्रम्पेट। यूनिकॉर्न अभी अभी मैंने आपको बताया, यूनी, यूनी माने वन, यूनी क्या होता है, एक, कॉर्न माने हॉर्न, यानी एक इमेजिनरी हॉर्स लाइक एनिमल जिसका क्या होता है, यहाँ माथे पे एक सींग होता है इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। रियलिस्टिक नहीं, इमेजिनरी है वो। नेक्स्ट आता है कोरोना। कोरोना का मतलब है क्राउन या रैथ, ठीक है, रैथ। क्लियर। कोरोना वायरस में अब यहाँ देखो, कोरोना वायरस, इस वायरस का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो शेप थी, ये जो वायरस है ना, इसकी शेप किसके जैसी थी, क्राउन के जैसी शेप है। ये जो वायरस है इनकी शेप कैसी है, क्राउन शेप है। तो क्राउन शेप होने की वजह से, क्राउन की जैसी शेप होने की वजह से इस वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया गया, ठीक है। ऐसा वायरस जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में निमोनिया और बहुत तरह की बीमारियां फैलाया, जो भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, पेंडेमिक हुआ, ठीक है, वो कौन है, कोरोना वायरस। यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, क्योंकि कोरोना एक नया वर्ड आया, तो कोरोना वायरस को कैसे ये नाम दिया गया, ठीक है। बच्चे समटाइम्स जब ये बुक को अपने आप पढ़ते हैं तो कई बार वो वर्ड्स को रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो परेशान होते हैं कि मैम ये रूट कहाँ से इस वर्ड से रिलेटेड है। तो उसके लिए ही मैं ये पूरी बुक आपको कंप्लीट पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं हो, सारे डाउट्स मैं यहाँ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ एक्स्ट्रा है, वो आप अपनी जो बुक है उसमें जो जगह है आपके पास में, वहाँ आपको नोट करते चलना है, ताकि आपका एक कंप्लीट नोट्स बन के तैयार हो जाए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है कोरोनरी, ठीक है। कोरोनरी जो है, जैसे कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि कोरोनरी जो है, आर्टरी है, इसका क्राउन से क्या लेना देना है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट के चारों तरफ सराउंड होकर एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाती है, तभी से इसका नाम कोरोनरी रखा गया। देखो, कोरोनरी लैटिन कोरोना से आया, जिसका मतलब है क्राउन। हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड है, ये आर्टरीज को रेफर करने के लिए किया गया, जो हार्ट को क्राउन की तरह, हार्ट जो होता है, आप इमेज देखेंगे तो उसको क्राउन की तरह घेर के रखती है, ठीक है। और जो आर्टरीज है हार्ट की, मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई करती है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट कोरोनेशन। कोरोनेशन क्या होता है, किसी का राज्याभिषेक, क्राउन पहनाने की जो सेरेमनी है, किंग क्वीन जो है उसकी जो सेरेमनी होती है क्राउन पहनाने की, वो क्या है, कोरोनेशन। क्योंकि कोरोना क्या है, क्राउन। और ये आपका सीजीएल प्री 2017 और 60 CPO और सीजीएल
दोनों में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि रूट वर्ड बहुत ही साइंटिफिक मेथड है वर्ड्स याद करने का। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोपियस, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मात्रा में, प्लेंटी हो, लैविश हो, प्रोफ्यूज हो, एम्पल हो। कोपियस नोट्स है, कोपियस एविडेंस है, ये कोलोकेशन हो गया। ठीक है, फिर कॉपी, किसी चीज़ को अबंडेंस में क्रिएट करने के लिए नई नई नकल करना, कॉपी हो गया। कॉपी कैट जनरली उस पर्सन के लिए जो किसी के दूसरे के बिहेवियर की नकल करता है। बच्चों में जनरली ये वर्ड यूज़ होता है, जैसे यू आर जस्ट अ कॉपी कैट। ये सेंटेंस बहुत कॉमन सेंटेंस है। कॉर्नुकोपिया, कौन माने होन, कोपिया यानी प्लेंटी, होन ऑफ प्लेंटी, एक ऐसा होन जिसके अंदर डिवाइन पावर थी कि उसके अंदर कभी सप्लाई खत्म ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सप्लाई होना। ठीक है, होन ऑफ प्लेंटी, लार्ज अमाउंट में चीज़ें होना। और रीज़न हमने डिस्कस कर लिया। ऑपुलेंट, ऑपुलेंस यानी ग्रेट वेल्थ को, वेल्दीनेस को यहाँ शो कर रहा है, लग्जूरियसनेस को बता रहा है, वेल्दी होने को बता रहा है, बहुत पैसा होना, लग्जरी होना, ऑपुलेंट। ठीक है, रीकॉपी, किसी चीज़ को दोबारा कॉपी करना। बाइकॉन, दो होन। कैप्रिकॉन, हाफ गोट, हाफ फिश शेप की जो हमारी जोडियक साइन है। कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है आई को। कॉर्नेट, शेप लाइक अ कॉर्न। यूनिकॉर्न, एक इमेजिनरी हॉर्स जिसका एक सींग है। कोरोना वायरस क्राउन शेप से रिलेटेड है। कोरोनी, हार्ट को क्राउन शेप में कवर करती है, इससे रिलेटेड है। कोरोनेशन क्या है, जो सेरेमनी होती है क्राउन पहनाने की, दैट इज कोरोनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।